शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आज की खबरों में दिखाएंगे भदोही जिले से रहा मुलायम सिंह का याराना। मुलायम सिंह यादव के पुराने साथियों ने कैसे साझा की यादें, इसी के साथ दिखाएंगे भदोही जिले की रोजाना की तरह तमाम खबरें फटाफट। देश के पूर्व रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर लगते ही भदोही जिले की आंखें भी नम हो गई। मुलायम सिंह यादव के भदोही जिले के पुराने साथियों की माने तो भदोही की सरजमी मुलायम सिंह यादव के लिए सुख दुख की साथी रही है। भदोही शहर के रजपुरा निवासी सपा के बेहद पुराने सिपाही रामजस यादव ने मुलायम सिंह के उस वक्त को याद करते हुए बताते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव के राजनीति सफर की शुरुआत थी, शिक्षक से राजनीति की दहलीज पर मुलायम सिंह ने कदम रखा था। तब राजनीति मुकदमे के दौरान पुलिस से बचने के लिए मुलायम सिंह यादव भदोही शहर से सटे जयरामपुर निवासी हरिमंगल प्रसाद यादव के आवास पर आकर रुके थे। हरिमंगल प्रसाद यादव भदोही जिले के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विकास यादव के दादा थे। मुलायम सिंह से जुड़े कई किस्से बताते हुए रामजस यादव की आंखें नम हो जाती है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का भदोही से पुराना याराना रहा। मुलायम सिंह यादव से जुड़ी पुरानी याद को ताजा करते हुए बाबू पारसनाथ मौर्य के पुत्र कुंवर प्रमोद चंद मौर्य बताते हैं कि वह दौर 1987 का था, जब पहली बार मुलायम सिंह यादव क्रांति रथ लेकर भदोही आए थे। तब भदोही वाराणसी जिले में था। बताते हैं कि उनके पिता बाबू पारसनाथ मौर्य व जोगिनका निवासी विभूति नारायण सिंह नेताजी के बेहद करीबी थे और गोपीगंज के घनश्यामपुर निवासी बाबू पारसनाथ मौर्य के घर पर लिट्टी चोखा का इंतजाम किया गया था, जहां पार्टी से जुड़े नेताओं ने रात का भोजन किया और सुबह क्रांति रथ लेकर मुलायम सिंह यादव वाराणसी के लिए निकल पड़े थे। कुंवर प्रमोद चंद मौर्य बताते हैं कि उस वक्त उनके पिता बाबू पारसनाथ मौर्य लोकदल के जिला अध्यक्ष थे। बताते हैं कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का भदोही से पुराना याराना रहा। निधन की सूचना प्राप्त होने के बाद बहुत ही हृदय की गहराइयों से दुख हो रहा है कि आज पूरे देश में गरीबों का मसीहा खो दिया। मुलायम सिंह यादव के पुराने साथियों में एक नाम आता है भदोही जिले के गोपीगंज निवासी रामकिशोर बिंद व औराई के इटवा निवासी बेचू राम का। बेचू राम भी मुलायम सिंह यादव की तरह शिक्षक से राजनीति में कदम रखा था और विधायकी तक का सफर तय किया। इसी तरह रामकिशोर बिंद भी मंत्री रहते हुए लाल बत्ती हासिल की थी। मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर सुनते ही पूर्व विधायक बेचू राम व पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद फपक कर रोने लगे। पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव व किसानों, मजलूमों, मजदूरों के मसीहा थे। उनकी यादों को ताजा करते हुए सपा के पुराने सिपाही रामकिशोर बिंद अपने आंसू को नहीं रोक पाए और रोने लगे। मुलायम सिंह यादव ने ही भदोही को जनपद घोषित किया था और कालीन नगरी भदोही को जनपद की सौगात दी थी। जनपद बनने से पहले ही मुलायम सिंह यादव ने ज्ञानपुर तहसील के लिए 80 करोड़ रुपए का बजट दिया था, ताकि भदोही को जिले का दर्जा मिल सके और आसानी से विकास का रथ दौड़ सके। उस दौर का जिक्र करते हुए भदोही जिले के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव भदोही के एक एक नेता व कार्यकर्ताओं को बाखूबी जानते व पहचानते थे और भरी सभा में नाम लेकर पुकारते थे। पुरानी यादों को ताजा करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने बताया कि मुलायम सिंह यादव कई बार भरी सभा में भाषण के लिए उन्हें मंच पर बुलाया था। मुलायम सिंह यादव युवा कार्यकर्ताओं का बेहद सम्मान करते थे। कहा कि 30 जून 1994 में मुलायम सिंह यादव ने भदोही को जिले की सौगात दी थी। भदोही जनपद से उनका विशेष लगाव था, विशेष प्यार था यहाँ के लोगों से। वो सबको यहाँ पर बहुत मानते थे और भी तमाम जो भी जाता था भदोही से उन सभी को बहुत मानते थे।
भदोही शहर के गजिया रेलवे फाटक के पश्चिमी छोर छेड़ीवीर टावर के ठीक सामने रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अधेड़ व्यक्ति लुंगी व शर्ट पहने हुए था। सोमवार की रात शव पाए जाने की सूचना फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हुई है। काफी प्रयास के बावजूद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। सूचना पर भदोही कोतवाली से कस्बा चौकी इंचार्ज आलोक सिंह, हेड कांस्टेबल सैयद मुस्लिम, कांस्टेबल सूर्य प्रकाश चंद्रेश सहित भदोही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को रेलवे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे 70 श्रद्धालुओं में से 20 श्रद्धालुओं की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अब तक 1 दर्जन झुलसे श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इस समय अलग अलग अस्पतालों में 70 श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है। इन्हीं श्रद्धालुओं में 20 ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तहसील औराई प्रशासन द्वारा बताया गया कि अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे श्रद्धालुओं में से 20 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर में सावित्री, नित्या, गीता देवी, संजना, माधवी, श्रेया, सालू सिंह, किरण सिंह, इंद्रावती देवी, शिवांगी गौतम, संध्या चौरसिया, चंदा, यश चौधरी, अनीता, रुद्र चौरसिया, खुशबू जायसवाल, रिंकी सरोज, रुद्राक्ष, अंजू, ज्योति शामिल हैं। यह सभी श्रद्धालु 35 से 85% तक झुलसे हुए हैं। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड के पीड़ितों के लिए जिलाधिकारी गौरांग राठी का प्रयास अब रंग लाने लगा है। डीएम गौरांग राठी के प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों व घायलों के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि औराई पूजा पंडाल अग्निकांड में मृतक परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार रुपया मुआवजा दिए जाने का शासन ने ऐलान किया है। साथ ही डीएम ने कहा कि सभी घायलों का बेहतर उपचार कराया जाएगा। उपचार में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में अब तक 1 दर्जन श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, जबकि 20 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों के समुचित इलाज के लिए जहां डीएम गौरांग राठी का हर संभव प्रयास जारी है, वहीं सरकार ने मृतक व घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन एक सवाल जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग व जेहन में घूम रहा है, वह यह है कि क्या इस पूरे मामले में दुर्गा पूजा पंडाल के आयोजक ही जिम्मेदार हैं, जबकि औराई थाने से चंद कदम की दूरी पर इस गुफानुमा पूजा पंडाल की तैयारी काफी समय से की जा रही थी। जिले के डीएम एसपी भी लगातार बैठक में यह हिदायत दे रहे थे कि तैयार हो रहे पूजा पंडालों का निरीक्षण कर अधिकारी जायजा ले। तो इस पूजा पंडाल निर्माण में चूक व इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? यह विशाल पूजा पंडाल कैसे बना, जहां दर्जनों श्रद्धालु की अब तक मौत हो चुकी है? वहीं कई अब भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। क्या अकेले आयोजक के खिलाफ कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या फिर लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? औराई अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए भदोही के दानवीरों की मदद जारी है। डीएम गौरांग राठी के अपील के बाद भदोही जिले के ऐसे दानवीर बढ़ चढ़कर मदद करने में हिस्सा ले रहे हैं। सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने 2,11,000, भदोही शहर से सटे सररोही के दुलमदासपुर निवासी समाजसेवी कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी 25,000 तथा सुरियामा के आशीष कुमार सिंह ने 11,000 रुपए का चेक जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम के हाथों में सौंपा है। अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए भदोही जिले के ऐसे जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, कालीन निर्यातक जैसे दानवीर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। ननिहाल में एक युवक ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के छनौरा गांव का है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव निवासी फरियाद हाशमी का 21 वर्षीय पुत्र राज हाशमी दुर्गागंज के छनौरा अपने ननिहाल आया हुआ था। ननिहाल से ही पिता फरियाद हाशमी को फोन किया और मिलने की इच्छा जाहिर की। पिता पहुंचता उससे पहले बेटे राज हाशमी ने कमरा बंद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नजारा देख ननिहाल में हड़कंप मच गया।
दरवाजा तोड़कर उसका शव बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची दुर्गागंज पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। राज हाशमी मुंबई में रहकर फर्नीचर का काम करता था और सोमवार की सुबह मुंबई से वह सीधे अपने ननिहाल छनौरा पहुंचा था। राज हाशमी द्वारा उठाए गए इस कदम से उसके परिजन हैरान हैं। मौसम विभाग ने 12 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भदोही को भी येलो जोन में रखा गया है। सोमवार की शाम जिलाधिकारी कार्यालय ने भदोही जिले के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि 12 अक्टूबर तक भदोही जिले में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में सावधानी बरतने की अपील की गई है। पुराने भवनों, भीड़ भाड़ वाले स्थान, खुले सीवर व बिजली के तारों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही डीएम ने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है और अस्पतालों पर तैनात अधिकारी व कर्मचारियों को मौजूद रहने का फरमान जारी किया है। साथ ही किसान भाइयों से भी डीएम ने अपील की है कि पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। औराई के नरथुआ दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर भी अब कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सोमवार को भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के पदाधिकारियों ने सूर्यामा के बाईपास चौराहे पर अनशन पर बैठ गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि औराई थाने से चंद कदम की दूरी पर पूजा पंडाल को तैयार किया गया था, इसमें पुलिस की भी लापरवाही है। आयोजक के साथ साथ इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसी तरह पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग दिए जाने की यूनियन के लोगों ने मांग की है। अनशन की सूचना पर नायब तहसीलदार बलवंत सिंह और सूर्यामा इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे थे, जहां यूनियन के लोगों ने पत्र सौंपते हुए यह मांग की है। पत्र सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष शालिक राम यादव, मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार सहित मणिलाल व राम बाबू आदि मौजूद रहे। हौसला बुलंद चोरों ने गोपीगंज कोतवाली इलाके के चितईपुर कंपोजिट विद्यालय के कमरों का ताला तोड़कर कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की इस वारदात से चितईपुर ग्राम सभा में सनसनी फैली हुई है। ग्रामीणों ने सुबह विद्यालय का ताला टूटा देख इसकी जानकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक लोकमणि को दी। सूचना पर सहायक अध्यापक अरविंद कुमार पाल व ग्राम प्रधान अमित जायसवाल मौके पर पहुंचे थे। हौसला बुलंद चोरों ने कार्यालय सहित अन्य कमरों का ताला तोड़कर 32 इंच का एलईडी टीवी व कंप्यूटर कक्ष का ताला तोड़कर 4 मॉनिटर, 1 साउंड सिस्टम उठा ले गए। प्रधान व सहायक अध्यापक की सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस जांच पड़ताल कर वापस चली गई। चोरी की इस वारदात से चितईपुर ग्राम सभा में सनसनी फैली हुई है। तेज हवाओं, गरज चमक के साथ भदोही जिले में हुई बारिश किसानों के लिए आफत बन गई। बारिश से किसानों के धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। इस बात से किसान काफी चिंतित हैं। किसानों के बर्बादी का यह नजारा है औराई विकास खंड के ग्राम सभा कोइलरा के अलमऊ का। भदोही जिले में हुई तेज बारिश के चलते धान की खड़ी फसल खेत में बर्बाद हो गई। भीषण जल जमाव से धान की फसल लेट गई। अलमऊ के किसान आनंद कुमार बिंद, लालजी बिंद, पुनवासी बिंद व जटा शंकर बिंद ने बताया कि बारिश से गांव की लगभग 4 से 5 बीघा धान की फसल बर्बाद हो गई है। यह बारिश किसानों के लिए आफत बन गई। खेत में पानी भर गया है, जिससे धान की फसल पूरी तरह खेत में लेट गई। किसानों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुआवजे की मांग की है। भदोही जिला मुख्यालय के एक आला अधिकारी ने भाजपा नेता को थप्पड़ जड़ दिया है। जिले के अधिकारी द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा नेता ने इसकी शिकायत डीएम से की है। राजू बिंद नामक भाजपा नेता ने बताया कि वह भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई सिमरात मंडल के मंत्री पद पर हैं। राजू बिंद का आरोप है कि एक जन समस्या को लेकर वह जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचा था। जिले के एक आला अधिकारी से परिचय बताते हुए फरियाद की। आरोप है कि अधिकारी ने इसी बात से झल्लाकर उसे थप्पड़ मार दिया और मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी है। सोमवार को भाजपा नेता राजू अपने साथियों के साथ पहुंचकर डीएम को पत्र सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। भदोही शहर के औराई पुल के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। औराई के नरथुआ निवासी 40 वर्षीय अनिल दुबे बाइक से भदोही से औराई की तरफ जा रहा था। तभी सररोही पुल के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी और अनिल दुबे घायल हो गया। बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। राहगीरों ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंचे पायलट गौतम कुमार व ईएमटी दिनेश यादव ने घायल बाइक सवार को लेकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचे थे, जहां घायल बाइक सवार का इलाज कराया गया।
भदोही में हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। धान की फसल के साथ साथ पेड़ व मकानों पर भी असर पड़ा है। जिले में हुई बारिश के बीच ज्ञानपुर विकास खंड के बैरी परमा बिंद बस्ती में एक भारी भरकम काफी पुराना महुआ का पेड़ धराशायी हो गया। महुआ का पेड़ समीप के एक नीम के पेड़ को चपेट में लेते हुए राजकुमार के टीन सेट व विजय शंकर के पक्के मकान पर गिरा है, जिससे राजकुमार के टीन सेट का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही पक्के मकान का छत भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में जहां एक बुजुर्ग मोती रानी व अनुराग बाल बच गई हैं, वहीं बुजुर्ग महिला को बचाने के चक्कर में परिवार का संदीप कुमार बिंद घायल हो गया। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से बैरी परवा में यह हादसा हुआ है। हालांकि इस संबंध में पीड़ित परिवार ने जब हल्का लेखपाल राजवीर को सूचना दी तो लेखपाल मौका मुआयना करने के बजाय मौके पर पहुंचने में आनाकानी करते रहे, ऐसा पीड़ित परिवारों का कहना है। भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष रहते कई चुनाव पार्टी के झोलियों में डालने वाले भदोही के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए मुगराबाद शाहपुर का प्रभारी बनाया है। इसी तरह भदोही के लिए कौशलेंद्र पटेल व गोपीगंज के लिए रूबी प्रसाद को निकाय चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक ने अपने कार्यकाल के दौरान भदोही जिले के कई चुनाव में भाजपा का परचम फहराते हुए पार्टी के झोली में डाला था। एक बार फिर हौसला प्रसाद पाठक पर भाजपा ने भरोसा जताते हुए निकाय चुनाव प्रभारी बनाया है। एक बार फिर ज्ञानपुर महिला थाना के परिवार परामर्श केंद्र पर सुलह समझौता के आधार पर पति पत्नी का मनमुटाव दूर कराते हुए हंसी खुशी उन्हें विदा किया गया। जहां भदोही के करियाव निवासी परदुम व घोराहा की निवासिनी सुषमा के बीच मनमुटाव चल रहा था। दोनों की शादी 2021 में हुई थी। शादी के बाद से ही घरेलू विवाद को लेकर मनमुटाव चल रहा था। इस संबंध में सुषमा ने महिला थाने में शिकायत की। शिकायत के बाद दोनों पक्षों को महिला थाना ज्ञानपुर में बुलाया गया। महिला थाने पर पति पत्नी से अलग अलग फिर साथ में बैठाकर काउंसलिंग की गई। दोनों के बीच जारी मनमुटाव को दूर करते हुए महिला थाना के परिवार परामर्श केंद्र ने फूलमाला पहनाकर हंसी खुशी पति पत्नी को विदा किया। इस मौके पर महिला थाना अध्यक्ष मक्खन लाल, एसआई गीता देवी, हेड कांस्टेबल धनेश राम व महिला कांस्टेबल अंजुम आरा, शैलेंद्र रानी, मोनिका राजभर, रश्मि देवी आदि मौजूद रहीं। सुरियामा विकासखंड के भिखारी रामपुर निवासी गणेश प्रसाद यादव व उसकी पत्नी निशा देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर अंत्योदय कार्ड बनवाए जाने की गुहार लगाई है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, ऐसे में काम करने में असमर्थ हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उनका अंत्योदय कार्ड अभी तक नहीं बन पाया। दिव्यांग दंपत्ति ने ग्राम प्रधान व कोटेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गाँव के धनाढ्यों का तो राशन कार्ड बना दिया गया, लेकिन दिव्यांग व गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनवाया जा रहा है। दिव्यांग दंपत्ति ने डीएम को पत्र देते हुए अंत्योदय राशन कार्ड बनवाए जाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर भदोही जिले में जगह जगह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई तथा तमाम लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी है। ज्ञानपुर के नथईपुर में सपा नेता अजय यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर राजदेव यादव, सभाजीत यादव, विनोद यादव मौजूद रहे। इसी तरह औराई के बमनौटी बारी में भी नौजवान युवकों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर बाजार में भ्रमण किया गया और अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैंडल मार्च में प्रदीप यादव, शिवा यादव, मेजर यादव, रोहित यादव शामिल रहे। इसी तरह गोपीगंज में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर एकलान में शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पर जितेंद्र गुप्ता, रामलाल अग्रवाल, अखिलेंद्र सिंह बघेल, गौरव अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसी तरह प्रयागदासपुर में कैंडल जलाकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पर सत्यम यादव, तीर्थराज यादव, रविंद्र मोहन यादव आदि मौजूद रहे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तीसरे चरण के समीक्षा बैठक में डीएम गौरांग राठी ने कई जिम्मेदारों को फटकार लगाई है और नई बाजार अधिशासी अधिकारी को नगर पंचायत क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव कराते हुए सैंपलिंग कराए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। कहा कि डेंगू के नए हॉट स्पॉट के रूप में नई बाजार उभरा है, ऐसे में जल्द से जल्द बचाव के तमाम उपाय किए जाए और फॉगिंग व छिड़काव कराए जाने का डीएम ने नई बाजार ईओ को निर्देश दिया है। इसी तरह डीएम ने ईओ ज्ञानपुर को टॉयलेट केंद्रों पर हरी फाइबर सीट लगवाते हुए स्वच्छता से
संबंधित संदेश लिखवाए जाने का आदेश दिया है। डीएम ने 13 अक्टूबर की शाम तक कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड के तिराहे पर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई। बेकाबू कार ने पहले गोपपुर निवासी ट्राली चालक गोपाल को टक्कर मारी। उसके बाद जौहरपुर निवासी साइकिल सवार 60 वर्षीय आशिक अली को भी अपने चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर नाराज क्षेत्रवासियों ने कार चालक को दबोचकर गोपीगंज पुलिस के हवाले कर दिया। इस हादसे से तिराहे पर अफरा तफरी फैल गई थी। दोनों घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया। गोपीगंज की प्राचीन रामलीला विजयदशमी व भरत मिलाप मेला सकुशल संपन्न होने के बाद नवयुवक दल द्वारा अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन नगर के एक प्रतिष्ठान में किया गया। इस कार्यक्रम में ऐसे जनप्रतिनिधि, संभ्रांत जन व अधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया जो नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर मेला के अंतिम दिन तक कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए जुटे हुए थे। नवयुवक दल के संरक्षक रामलाल अग्रवाल के नेतृत्व में सभी का सम्मान करते हुए अंग वस्त्रम भेंट किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे इंस्पेक्टर गोपीगंज सदानंद सिंह ने कहा कि गोपीगंज नगर की जनता ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। इस मौके पर ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, रामलीला समिति के अध्यक्ष उमेश बघेल, कौशलेंद्र बघेल, सभासद शिवशंकर गुप्ता आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे निपुण की श्रेणी में शामिल होने को आगे बढ़ने लगे हैं। निपुण बनने के लिए भाषा व गणित में बुनियादी दक्षताएं हासिल करना जरूरी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि ARP की रिपोर्ट के अनुसार अधिकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चे निपुण श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। अभोली ब्लॉक में 529, औराई में 1671, भदोही 1192, ज्ञानपुर 2184, सुरियामा 459 व नगरीय क्षेत्र भदोही के 166 बच्चों का आकलन ऐप के माध्यम से किया जा चुका है। इसके अलावा विद्यालयों द्वारा स्वतः प्रेरणा से खुद को निपुण घोषित करने का क्रम भी आरंभ हो गया है। जनता दल यूनाइटेड युवा संगठन के प्रदेश महासचिव डीएम सिंह गहरवाल ने 17 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की चेतावनी दी है। यह चेतावनी औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड के मृतक व घायलों को लेकर दी गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए डीएम सिंह गहरवाल ने मृतक परिजनों को 20-20 लाख व घायलों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दिए जाने की मांग की है। कहा कि अगर 16 अक्टूबर तक सरकार मुआवजे की घोषणा नहीं करती तो 17 अक्टूबर से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए पार्टी बाध्य होगी। पत्र सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष सर्वेश राय सहित किशन सिंह, शिवशंकर यादव आदि लोग मौजूद रहे। जले ट्रांसफार्मर को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं ने अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर गांव में प्रदर्शन किया है। मामला सुरियामा विकास खंड के ग्राम सभा अर्जुनपुर के बिंद बस्ती का है। प्रदर्शन करते हुए गांव के शिवशंकर बिंद, विनोद बिंद, रामधनी बिंद, इंद्रेश बिंद ने बताया कि गांव का ट्रांसफार्मर काफी समय से जला पड़ा है। इस ट्रांसफार्मर से लगभग 20 उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण 20 घरों में अंधेरा पसरा हुआ है। शिकायत के बावजूद भी जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की है। भदोही जिले के आला अधिकारियों के आदेशों को हल्का लेखपाल ठेंगा दिखा रहा है। आदेश के बावजूद भी पीड़ित फरियादी को उसके भूमि पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। ऐसी शिकायत है औराई तहसील इलाके के चक हरिवंश भटान निवासी अमृत लाल की। अमृत लाल का कहना है कि जिले के कई अधिकारियों ने कब्जा दिलाने का आदेश दिया है, लेकिन लेखपाल के रवैये के चलते उसे कब्जा नहीं मिल पा रहा है। तरह तरह से बहानेबाजी की जा रही है, जबकि औराई एसडीएम का कब्जा दिलाए जाने का स्पष्ट आदेश है। बावजूद वह न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। सोमवार को डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए अमृत लाल ने कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर भदोही में अपना दल यस के पदाधिकारी ने शोक जताते हुए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है। सोमवार को भदोही शहर के मखदूमपुर में स्थित लल्लू राठौर के आवास पर अपना दल यस ने एक शोक सभा आयोजित की थी और निधन पर गहरा दुख जताते हुए 2 मिनट का मौन रख ईश्वर से प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि सभा में जितेंद्र पटेल, हरिलाल पाल, कपिल बिंद, सनी बिंद आदि मौजूद रहे।
कोयराना थाना इलाके के कटरा बाजार निवासी उदय राज यादव ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए जबरन भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग उसकी भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। सोमवार को हरिशंकर उदयराज ने डीएम कार्यालय पहुंचकर पत्र देते हुए हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। ऊस थाना इलाके के मुंगरी गांव निवासी सुभाष दुबे ने अपने 15 वर्षीय पुत्र प्रवेश दुबे की सुपुर्दगी के लिए न्यायालय बाल कल्याण समिति में अर्जी दाखिल की थी। किशोर प्रवेश दुबे को लेकर उस थाने में धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। परिजनों के अर्जी पर न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेते हुए किशोर प्रवेश दुबे को सुपुर्दगी का आदेश दिया। अध्यक्ष के आदेश के बाद किशोर को उसकी माता शिभा देवी को सुपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, मीना गुप्ता, अर्चना दीक्षित, के यादव, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के असनाव बाजार चक हरिवंश भटान से पहुंचे संदीप कुमार शर्मा, गौरव पांडे, कृष्ण कुमार मौर्य व अनूप पाल ने डीएम को एक पत्र देते हुए कहा कि गांव के एक व्यक्ति के जरिए सिकोहाबाद में बीएससी का एडमिशन कराया गया था। छात्रों का आरोप है कि गांव के इसी व्यक्ति के माध्यम से फीस भी जमा कराई गई थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब अंक पत्र मांगा जा रहा है तो देने में आनाकानी की जा रही है। छात्रों ने डीएम को पत्र देते हुए अंक पत्र दिलाए जाने के साथ साथ अंक पत्र न देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी ने सोमवार को डीएम को पत्र सौंपा है। जन अधिकार पार्टी ने जातिगत जनगणना सहित कुल 9 मांगों को लेकर डीएम को पत्र सौंपा है, जिसमें पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति, पेट्रोल डीजल के कीमतों को घटाने की मांग, किसानों को उचित मूल्य पर खाद बीज व निःशुल्क सिंचाई विद्युत दिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में अशोक सम्राट, नंदलाल सरोज आदि मौजूद रहे। अगर आपने अभी तक सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मिलती रहे भदोही जिले के हर इलाके की खबर। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।